मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज 10 क्लास का गद्य जिसका पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत जो हमारे क्षितिज का 11वां पाठ है, वह मैं 10 क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। बाल गोविंद भगत हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कहानीकार राम वृक्ष बेनीपुरी की एक कहानी है। इसको ऐसे तो हम कहानी न कहकर एक रेखा चित्र कहें तो अत्यंत अच्छी बात है। इस रेखा चित्र में लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कहा जाता है कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से बाल गोविंद भगत सन्यासी के रूप में रहकर किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन यापन को करते हैं, इसमें कहानीकार ने बाल गोविंद भगत को सन्यासी लग रहे हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है। इस रेखा चित्र का एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इसीलिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी को इस तरह की कहानियों को लिखने के क्रम में कलम का जादूगर जो है वह कहा गया है। इस रेखा चित्र में बताया गया है कि बाल गोविंद भगत एक वैश्य परिवार के थे जो मझले कद के गोरे चिपटे आदमी थे। इनका शरीर हिष्ट पुष्ट था। इनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की थी। इनके सिर के बाल पके हुए थे जो बिजली की तरह जगमगा रहे थे। इनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता था, सिर्फ एक लंगोटी पहने हुए रहते थे। जाड़े के दिनों में शरीर पर एक काली कंबली डाले हुए रहते थे। इनके मस्तक पर चंदन और गले में तुलसी की माला थी। सिर पर कबीरपंथी जैसी टोपी को धारण किए हुए रहते थे। कबीर के द्वारा प्राप्त दोहों को गाया करते थे। ये कबीर को साहब मानते थे। ये कबीर के आदेशों पर हमेशा चलते रहते थे। ये अपने सादगीपूर्ण जीवन में हमेशा रहते थे। किसी से ना झगड़ा करते, ना किसी से झूठ बोलते। सबके मन को वह पवित्र किए रहते थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी एक सन्यासी के रूप में अवतरित थे।
आषाढ़ के महीने